हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में रेड लेवल 1 के भिन्न के बारे में पढ़ा था, भिन्न की अवधारणा। आज उसी टॉपिक के ऊपर अगला जो अपना टॉपिक है वो है तुल्य भिन्न और समान भिन्न। देखिए, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसी पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, अपना जो तुल्य भिन्न है, हमने पढ़ा था कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q ≠ 0 होता है, वो आपकी भिन्न कहलाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तुल्य भिन्न की। जैसे कि हमारे पास एक रोटी है, मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ इसे। ये रोटी है, इस एक रोटी को दो लड़कों के बीच में बांटना है। एक रोटी को दो लड़कों में बराबर बांटना। तो अपने पास क्या होगा, देखो एक रोटी है, दो के बीच में बच गई। आधा आधी आधी रोटी क्या आ जाएगी, इनके हिस्से में इस प्रकार से आधी आ जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर इस दो रोटियां अपने पास है, दो लड़कों के बीच में दो रोटी, ठीक है, और चार लड़के, इनको बांटेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2/4। और इसको अगर हम हल करते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, बराबर अपने पास क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसी प्रकार 3 रोटी, 6 लड़के, इनको हम बांटते हैं तो 3/6, इसको काट लेंगे, 1 2 1/2। इस प्रकार से जो भिन्नें होती हैं, जिनका सरलतम रूप समान होता है, जिनका सरलतम रूप आपका समान होता है, वो आपस में तुल्य भिन्न कहलाती है। आपकी तुल्य भिन्न क्या हो गई, 1/2 हो गई, फिर 2/4 हो गई, फिर 3/6 हो गई, इसी प्रकार 4/8 हो गई। ये सारी की सारी क्या है, आपकी तुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वे भिन्न जिनका सरलतम रूप समान होता है, वो तुल्य भिन्न कहलाती है। हमने चित्र के माध्यम से पढ़ा। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये P/Q है। जैसे अपने पास A/B कोई भी भिन्न है, इस जिसमें A और B आपके क्या है, पूर्णांक है। अगर हम इसको C/D के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में, C/D के रूप में। C/D क्या है, ये भी आपके पूर्णांक है। कैसे, देखिए यहाँ से आपका दो भिन्न क्या थी, जैसे A/B तो जैसे 2/4 हो गई। लेकिन हमने इसको C/D के रूप में यानी 1/2 के रूप में लिखा है। तो इस प्रकार से जो भिन्न होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तुल्य भिन्न कहलाती है। तो दोस्तों, अपना जो अब हमने तुल्य भिन्न के बारे में देखा है, अब हम बात करते हैं तुल्य भिन्न को तुल्य भिन्न में बदलना। कोई सी भी भिन्न है, उसको हम तुल्य भिन्न के अंदर किस प्रकार से बदल सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास 3/4 है, ठीक है ना, ये आपकी भिन्न हो गई। इसको हमें तुल्य भिन्न के अंदर बदलना है। हम इसको 3-4 बार लिख लेते हैं इस प्रकार से। देखो, तुल्य भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है। कैसे है कि हम यहाँ पर जो है, इसको किसी भी संख्या से, आपको क्या करना है, तुल्य भिन्न बदलने के लिए किसी भी संख्या से अंश और हर को आप गुणा, समान संख्या से गुणा कर लेंगे इस प्रकार से, तो आपकी वह तुल्य भिन्न में बदल जाएगी। ये जैसे कि मैंने गुणा किया है, समान संख्या लेनी है ऊपर और अंश और हर में समान संख्या लेंगे। ये 3 दूनी 6, ये 8 हो जाएगा, ये 3 तिये 9, ये 12 हो जाएगा, ये 4 3 12 16 हो जाएगा, ये 5 3 15
बटा 20 आ जाएगा। ये सारी की सारी आपकी क्या है, तुल्य भिन्न है। कौन सी भिन्न है ये, तुल्य भिन्न हो गई। अब बात आती है कि अगर हम तुल्य भिन्न में बदल सकते हैं तो इन भिन्नों को हम समान भिन्नों में भी रख सकते हैं, उस सरलतम रूप में भी रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा। इनका सरलतम रूप का जैसे हम बात करते हैं, ये 15/20 का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इससे कटता है उसे हम काट लेते हैं। काटने के लिए हमारे को भाजकता के नियम याद होने चाहिए, और उसका वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं, देखना चाहिए, और उसका लेके भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब देखिए अपने पास क्या है, हम देखते हैं तो ऊपर 15 है, नीचे 20 है, दोनों में हम 5 का भाग देते हैं, तो ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। इस प्रकार 3/4 आपका इसका सरलतम रूप है। देखिए इसके बाद इस 3 का हम और विखंडन या गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। 4 का कर सकते हैं, लेकिन इस रूप में दोनों एक संख्या किसी भी संख्या से नहीं करती है। अंश और हर अंतिम रूप में, सरल रूप में क्या होता है, सरल रूप में अंश व हर का मैसेप आपका 1 होगा हमेशा। अब देखिए हमने जैसे कि 1/2 लिखी थी, इसमें भी देखिए इन दोनों का मैसेप 1 है। हमने उसके बाद जैसे 5/8 लिखते हैं, इसका मैसेप भी 1 है। ये इसका सरलतम रूप कहलाता है। अब देखिए ये तो केवल समझने के लिए था। अगर अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि इसको आप तुल्य भिन्न में बदलो, इस प्रकार के प्रश्न तो क्या छोटी क्लास में आते हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उसी पे हम चर्चा करते हैं। तो साथियों अपना जो प्रश्न ये है कि 3/4 को तुल्य भिन्न में बदलिए यदि अंश आपका, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं यदि अंश 9 दे दिया है। अब देखिए अपने भिन्न क्या है, 3/a वाला प्रश्न करते हैं, 3/4 है, इसका अंश क्या है आपका 9 होना चाहिए। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को किससे गुणा करेंगे कि अपना 9 आ जाता है। तो हमें क्या करना है, किससे गुणा करेंगे, बोलो बच्चों, 3 से। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं, अंश और हर में दोनों ही जगह हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 3 3 9, 4 3 12। ये 9/12 आपकी तुल्य भिन्न हो गई जिसका अंश 9 है। ठीक है दोस्तों। अपना b जो है, b कहता है कि हर आपका 3/4 है, इसका हर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। यानी कि हम 4 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि आपका हर है वो आपका 12 आना चाहिए। उसके लिए हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। ये 3 से गुणा किया तो आपका देखिए क्या हो गया, ये 3 3 9, 4 3 12, ये हर है आपका 12 हो गया। ठीक है ना। इसमें अंश आपका, अंश जो है आपका 9 हो गया। इसी प्रकार आपका सी जो है, सी में क्या है, अंश 12 दिया है, 3/4 है। अब हमें 3 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पे अपने पास 12 आ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, 4। ये आपका 4 3 12/16 हो गया। यानी कि इसमें आपका जो अंश है वो आपका 12 आ गया। इसी प्रकार डी जो है आप देखिए वो आपका क्या 3/4 है, हमें हर 16 लेके आना है। तो हमें यहाँ पर पहले संख्या ऐसी लिखनी है जिससे गुणा करने पर 16 हो जाते हैं, और ये 4 यहाँ लिखे, 4 ऊपर लिखेंगे तो अपने पास 12/16, ये हर आपका क्या हो गया 16 हो गया। इस प्रकार के सवाल आपके
रीड लेवल की 1 में आपके आते हैं, चाहे रीड हो, यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, सब में इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो अपना जो कि इस पे एक सवाल और देख लेते हैं कि 2/7 को तुल्य भिन्न में बदलिए यदि अंश आपका 10 होना चाहिए। ये 2/7 है, इसका अंश हमें 10 लेके आना है, यानी कि हमें पहले अंश की ही बात करेंगे। अंश आपका 2 है, 2 को हम किस संख्या से गुणा करते हैं कि हमारे पास 10 आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे जैसे 5 ले लेते हैं, 2 का पारा हम 5 बार बोलते 10 आते हैं, 2 पंजे 10। तो अपने पास ये हो गया आपका 5 से ऊपर और नीचे अंश और हर को गुणा कर लेते हैं, तो अपने पास क्या हो गया 10/35। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये बी और सी ये सवाल आपके लिए है। आप इस सवाल की जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देवे। साथियों, नीचे एक लाइक का बटन भी दिया हुआ है, लाइक ज़रूर करें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसका कारण ज़रूर लिखें, आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं और आपको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब हम बात करते हैं तुल्य भिन्न के बाद समान भिन्न की। तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ा, तुल्य भिन्न में बदलना पड़ा और अंश या हर दिया हुआ उसके हिसाब से तुल्य भिन्न ज्ञात करना सीखा। अब हम बात करते हैं समान भिन्न की। अब समान भिन्न क्या होती है, जैसे मैं आपके पास सामने लिखता हूँ 5/4, 7/4, 11/4, 13/4, इस प्रकार की भिन्न में लिख रहा हूँ। इन सब में एक चीज़ आपके सामने चल कर आती है, वो ये है कि इनमें देखिए ये आपका अंश है, ये सारे के सारे क्या है आपके अंश है, और ये सारे के सारे आपके क्या है हर है। अब इनकी देखते हैं, इन सब के हर आपके क्या है हर समान हैं। तो हम इसकी परिभाषा जो लिख सकते हैं इस प्रकार से, वे भिन्न हर समान हो, समान भिन्न कहलाती है। ठीक है ना, और इसको इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं दोस्तों, लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब जैसे समान है, असमान भी तो हो सकती है। समान अगर दिया है तो असमान भी होगी। तो देखिए अब हमारे पास एक समान है, तो ये असमान। असमान भिन्न क्या होती है, देखिए इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जिसके हर बराबर नहीं होते हैं। जैसे आपका लिख दिया 3/5, 6/7, 8/9, 9/10, ये सारी की सारी क्या है आपकी असमान भिन्न है। क्या है, असमान भिन्न है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहते हैं इसको, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इनके अंदर आपकी सारी की सारी क्या है, ये अनलाइक यानी असमान भिन्न है। इनमें आपका जो हर है वो अलग अलग होता है। हमने अभी समान और असमान भिन्न के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, असमान भिन्न जो होती है, असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना। क्या है साथियों, असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना। जैसे आपका 5/4 है, ये अपने पास जो है 5/4, 3/2, 6/9। इस प्रकार से अगर आपके पास असमान भिन्न है तो हम उसको समान भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं, उसके लिए छोटी सी ट्रिक है। देखिए आपका यहाँ पे क्या है, हम इन दोनों की बात कर लेते हैं पहले। तो इनकी बात करते हैं तो अपने पास क्या, देखिए अब ये 4 है, यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ ऐसी संख्या लिख देनी है
जिससे यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी आपके पास 4 हो जाएंगे। ये 3 गुणा 2 गुणा आपका 2 गुणा 2, ठीक है। तो अपने पास 5/4 हो गया, ये 6/4 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों का हर क्या हो गया, आपका समान है। ये आपके पास ये 9 हो गया। अब हमें यहाँ 9 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ 4 है, हम क्या अल्टरनेट इसको गुणा कर देते हैं, इसको पूरे को 4 से गुणा कर देते हैं और इन दोनों भिन्नों को क्या करते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं। 2 है इसलिए हम गुणा कर देते हैं। तो 9 पंजे 45 बटा 9 चौक 36, 9 छकानी 54 बटा 9 चौक 36 और ये कोमा आपकी 6 चौका 24 बटा 36। इस प्रकार से देखिए आपका 36 36 36 आपकी क्या आ गई, सबके हर समान आ गई। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम बात इससे सरल रूप में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, हम ज्ञात करेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, मैं इस पे अगला जो वीडियो एलसीएम पे डालूंगा आप उससे देख सकते हैं। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आपका 4 है, 2 है और 9 है। यहाँ हम क्या करते हैं, इनमें भाग देते हैं। तो 2 का भाग पहले दिया, इसमें दिया 2 बार, इसमें दिया 1 बार, 9 में नहीं जाया, 9 जैसे है वैसे लिख दिए। 2 का दिया 1, 9 में नहीं गया, 9 लिख दिया। फिर हम 3 का भाग देते हैं, 1, फिर 3 का देंगे 1, 1, 1। इस प्रकार से अपना जो लघुत्तम है 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 बराबर 3। अब इनको गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 आपका आ गया। इस प्रकार से आप 3 जगह 36 लिखेंगे। अब इसमें क्या है, आपका 4 है, 4 का भाग इस 36 में देते हैं तो आपका क्या है, 9 बार जाता है। तो अपना देखिए यहाँ पर 36, यहाँ पे 4 का भाग इस 36 में देंगे, 9 बार गया। 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, ठीक है। फिर इस 2 का भाग 36 में देंगे 18 को इससे गुणा करेंगे 3 से, 18 3 54, ठीक है। फिर 9 का भाग देंगे, इस 9 का भाग हम 36 में देते हैं 4 बार। 4 को 6 से गुणा करेंगे, आपका 6 चौका 24। ये आपकी समान भिन्न हो गई। आपको 2 तरीके बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसे कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है आप लघुत्तम वाला तरीका अपनाएं। इससे कम समय में आपका सवाल हल हो जाता है। हम फिर मिलेंगे इसी के अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।